नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, स्त्रियां जिसे देवी का रूप माना जाता है और स्त्रियों की पूजा पाठ अर्थात कि उनकी सेवा करने का एक विशेष महत्व रखता है और हमारे हिंदू धर्म के अंदर उनका एक अलग ही विधान है। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन्होंने अपने नीति ग्रंथों के साथ साथ मनुष्य के सामाजिक जीवन के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी दी है कि अगर व्यक्ति इस प्रकार की गलतियां करता है तो निश्चित तौर पर उनको हमेशा दृढ़ता का सामना करना पड़ता है और ऐसे पुरुष कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि अगर किसी पुरुष ने महिला की यह चीज़ें गलत नीयत के साथ देख ली तो समझ लीजिए कि उसका अपने जीवन के अंदर कभी भी उद्धार नहीं होता है और उसे हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है, किसी भी पुरुष को दोस्तों किसी भी महिला को स्तनपान करवाते हुए नहीं देखना चाहिए। अगर आपकी नजर एकदम पड़ जाती है तो तुरंत आप आगे बढ़ जाएं या अपनी दृष्टि को हटा लें। लेकिन अगर आपकी नजर पड़ने के बाद भी अगर आप लगातार बुरी नीयत के साथ किसी स्त्री को इस प्रकार से देखते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपका क्योंकि दोस्तों मनुष्य की उत्पत्ति उसी स्थान से होती है और प्रत्येक मनुष्य के लिए औरत का मातृत्व बहुत बड़ा भाव रखता है और मातृत्व से बड़ा किसी प्रकार का कोई भाव नहीं रहता। और उस समय व्यक्ति किसी व्यक्ति को नजर गलत से देखता है तो उसके जीवन के अंदर इससे बड़ा किसी प्रकार का पाप नहीं माना जाता है। दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी कोई पुरुष अगर किसी विधवा स्त्री के साथ जो अपने वेदत्व का सही तरीके से पालन कर रही है लेकिन कोई पुरुष ऐसी महिला को गलत दृष्टि के साथ देखता है तो दोस्तों समझ लीजिए कि उसका आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं और ऐसे पुरुष के ऊपर हमेशा देवी देवता क्रोधित स्वभाव ही रखते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो ऐसा पुरुष जो किसी महिला को नहाते हुए पीछे से चुपचाप देख लेता है या नहाते समय किसी गलत दृष्टि से किसी महिला को देखता है या फिर गलती से भी नजर पड़ जाती है तो वह आगे चला जाता है तो उसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। लेकिन जानबूझकर पुरुष ऐसा करता है तो समझ लीजिए कि उसको अपने जीवन के अंदर दुखद परिणाम भोगने पड़ते हैं और उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, ऐसा पुरुष जो अविवाहित जीवन के अंदर बनने के बाद भी पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करता है, ऐसे पुरुषों के घर के अंदर भी अपने आप ही दुख दरिद्रताएं आने लग जाती है और उन्हें अपने जीवन के अंदर कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन दोस्तों एक पवित्र बंधन माना जाता है और उसके अंदर बंधने के बाद कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कोई पुरुष या ऐसा महिला करता है तो उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी किसी महिला का सताई हुई किसी महिला को नहीं सताना चाहिए और अगर आपने किसी सताई हुई महिला का क्रोध देख लिया अर्थात कि उसका क्रोध इतना प्रभावी होता है कि उनके द्वारा किए गए वचन भी दोस्तों सत्य वचन होते हैं। अगर आपको उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वचन बोला गया और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ गया तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर किसी की भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी महिला की हया या किसी भी महिला का क्रोध आपको सहना या क्रोध देखना तक नहीं चाहिए। तो आप इन्हें किसी प्रकार से तंग नहीं करें ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रोध लगे। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी पुरुष को किसी पर स्त्री के स्तन भी नहीं देखने चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आप अपने जीवन के अंदर हमेशा तरक्की की बजाय कामयाबी ही देखने के लगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।